नमस्कार। बुंदेलखंड गौरव की श्रृंखला में आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करा रहे हैं जिन्होंने अपने जीवन में वेदों का हिंदी रूपांतरण करके आने वाली पीढ़ी को बहुत कुछ दिया है। पेशे से शिक्षक रहे। शुक्ल जी मैथ के शिक्षक थे, लेकिन अचानक उनका वेदों की ओर ध्यान गया और उन्होंने संस्कृत में लिखे हुए वेदों को हिंदी में रूपांतरण किया, जिसके चलते उन्हें कई पुरस्कारों से नवाजा गया है। आज 92 साल की उम्र में उनका लेखन जारी है। ऐसी शख्सियत हैं आचार्य दुर्गाचरण शुक्ल जी। नमस्कार शुक्ल जी, बताएं कि अचानक एक कैसे इसकी शुरुआत हुई लेखन की, क्या हुआ ऐसा मूवमेंट कि आप लेखन की ओर मुड़ गए? ये एक छोटी सी कहानी है और जो मेरे जीवन में घटित हुई। मैं एक ऐसे परिवार में पैदा हुआ जो पंडित परिवार था। बचपन में मेरे पिताजी समाप्त हो गए थे। मेरे भाई, बड़े भाई कृष्णलाल शास्त्री, उन्होंने मेरा पालन पोषण किया। इस प्रकार से मैं एक बिना पिता का पुत्र बचपन में ये अपना बढ़ा, अपने अपने स्वयं से परिश्रम से बढ़ा। मैं कानपुर में गया। कानपुर में वहाँ मैंने बीएससी की और उसके बाद फिर एमएससी प्रीवियस तक किया। और इसके बाद कुछ घटनाएं ऐसी हुई जिनको हम कहेंगे नहीं, जिनके कारण हमें छोड़ना पड़ा। और फिर इसके बाद मैंने नौकरी कर ली। नौकरी केवल ये हुई उन्नाव बालाजी में। मैं एक वहाँ पर साइंस के टीचर के रूप में वहाँ पर हुआ। उसके बाद मैंने वहाँ स्वामी जी के संपर्क में आया। बस वो मेरे जीवन का सबसे ज़्यादा परिवर्तन का बिंदु था। तो जैसे आप स्वामी जी के संपर्क में आए, फिर टीकमगढ़ आपकी पोस्टिंग हुई। हाँ तो टीकमगढ़ के कब आपने वेदों को हिंदी में जी रूपांतरण जी, करना शुरू मैं किया? बता रहा हूँ आपको कि टीकमगढ़ में मैं आया। टीकमगढ़ में मैं यहाँ 59 में आया और फिर यहाँ लेक्चर गर्ल्स स्कूल हो गए, वहाँ रहे। इसके बीच में क्या हुआ कि हमारा प्रमोशन हुआ और हम गए होशंगाबाद, वहाँ प्रिंसिपल हो गए। प्रिंसिपल होने के बाद फिर मुंबई लौट के आए। तो उस समय हम गणित का हमारे बहुत शौक था और मैंने गणित पढ़ाया और फिक्स उसका शायद शास्त्र विषय था। तो हुआ ये कि उस समय रुड़की विश्वविद्यालय में नरेंद्रपुरी जो प्राचीन गणित के ऊपर, जिसको वैदिक गणित कहती है, उस पर काम कर। तो वो किसी संपर्क से तरह से हमारे आ गए और हमें प्रेरणा वहाँ से हुई कि मैं अब ये जो अध्ययन छोड़ दूँ और वैदिक अध्ययन करूँ। तो मैं नरेंद्रपुरी के साथ गया, वहाँ मैंने ट्रेनिंग दी, इस अपने प्रदेश में घूमा और उसके बाद वहाँ से लौटा तो फिर मैं वेदांत में भर गया। तो अभी तक कितने ये हमारी जो बात है वो आप ध्यान रखें कि ये हमारे साथ हुआ, ये घटित हुआ 84 में। अभी तक कितने ग्रंथों का आप हाँ, अभी रूपांतरण कर चुके इसके हैं? बाद मैंने वेदों का अध्ययन किया और इसके बाद क्या हुआ कि संयोग से प्रभुदयाल मिश्र जो भोपाल के हैं, उन्होंने एक संस्था स्थापित की थी। उसका नाम था अगस्त संस्थान। तो अगस्त संस्थान में उन्होंने हमें आकर के यही मेंबर बनाया और उन्होंने कहा आप तो इतना काम कर रहे हैं, आप वेद पर काम करें। मैंने उनका चैलेंज लिया और मैंने उस पर एक ग्रंथ लिखा और उसमें संपूर्ण वेदों से जितने मंत्र महर्षि अगस्त के हैं उनको निकाला और उसको लिख करके उनको बताया। तो वे बोले कि भाई ऐसा है कि एक प्रकाशन के लिए तो क्या किया जाए, चलो अपन उज्जैन चले। नहीं तो दादा, आप ये पूछ रहे हैं कि अभी तक कितने आपके ऐसे ग्रंथ अभी हैं तक हमारे जो ग्रंथ पब्लिश हो चुके हैं? हुए हैं 6। छह। 6 छह वेदों को आपने हिंदी रूपांतरण नहीं, हमने चारों वेदों का रूपांतरण करके अलग अलग पुस्तकें लिखी। वही मैं बता रहा हूँ कि जो एक पुस्तक लिखी थी उसमें अगस्त्य ऋषि के सारे वेदों से मंत्र छाटे।
तो इसमें मुझे सब वेदों का सार मिला। इसके बाद फिर मैंने दूसरा ग्रंथ किया, उसमें सारे जितनी वेद में अभी तक ये काम नहीं हुआ था, इस देश में नहीं हुआ, वो काम ये था कि जो महिला वैदिक ऋषि हैं वो कौन कौन सी थी, उनका क्या क्या तत्व है, विवेचन है। तो मैंने चारों वेदों से उन महिलाओं का जो कथन है, जो सूक्त है, उनकी भाष्य की और उसको प्रकाशित किया, वो ग्रंथ प्रकाशित हुआ। फिर इसके बाद फिर अगस्त के सूत्र, अग्नि सूत्र थे, उनको हमने किया। फिर इसके बाद में तंत्र के एक ग्रंथ को लिखा, हयग्रीव सूक्त। उसमें हयग्रीव ऋषि के संस्कृत के जो सूक्त अभी तक प्रकाशित नहीं थे, वो उनको प्रकाशित किया। इतना काम करने के बाद आपने वेदों पर इतना काम किया, इतनी आपकी किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं, 6 किताबें। अभी हाल में ही मैंने, भैया नरेंद्र, अभी हाल में ही मैंने एक लिखा छोटा सा ग्रंथ, अभी हम बताएंगे, आपको देंगे, भेंट करेंगे। उसका नाम है महादेव। उसमें मैंने संपूर्ण पुराणों का देख करके शिव का चरित्र बहुत संक्षेप में साधारण लोगों को लिखा। शिव का चरित्र? हाँ, अभी तो अभी तक तो पब्लिश हो गया है। अच्छा, पब्लिक अभी तक जैसे आपके ग्रंथों को माने आप पब्लिश कर चुके हैं, तो अभी तक अवार्ड कौन कौन से मिल चुके हैं आपको? सम्मान कौन कौन सा मिला है अभी तक? हमें सम्मान तो अनेक मिले भैया, छोटे छोटे। हमारे ये भारत का सबसे बड़ा सम्मान है। हाँ, एक जो भारत का सबसे बड़ा जो सम्मान है, वो सम्मान है कि संस्कृत ग्रंथों का वेद का अनुवाद के संबंध में हो, वो है ये जो सामने हमने आपको दिखाया। जी, कहाँ पे सम्मान मिला था? ये सम्मान हुआ था इंदौर में। ये बम्बई में संस्था है उनकी, महर्षि की, और उस संस्था से हमें सम्मान। बुंदेलखंड के लेकर के आप लगातार बुंदेलखंड में भी, हाँ, बुंदेलखंड का हमने, बुंदेलखंड की जो युवा पीढ़ी आ रही है, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ, इस पर हमने लिखा, क्योंकि अभी तक हिंदी में भी व्युत्पत्ति कोश नहीं था। तब हमने बुंदेली की व्युत्पत्ति कोश का शुरुआत की और लिखा, प्रवास प्रकाशित है। इसके बाद फिर मैंने बुंदेली में ललित निबंध, जो अच्छे निबंध तो नहीं थे, निबंध लिखे जाते थे, वो लिखे, और वो इतने अच्छे लगे लोगों को कि यूनिवर्सिटी ने उनको अपने यहाँ प्रकाशित किए। तो जो बुंदेलखंड के युवा लेखक हैं या युवा हैं जो कुछ करना चाहते हैं धर्म की ओर या संस्कृति या साहित्य की ओर, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? उनके लिए संदेश क्या, मैं खुला हूँ कि उन्हें चाहिए, जो बुंदेली में मदद हो जाना चाहते हूँ, तो हम उनकी मदद के लिए सतत तैयार हैं। वो आज कर रहे हैं हम तैयारी। अब ये आपको हम ये बता दें, ये नई चीज़ बता दें जो अभी तक प्रकाश पर नहीं आई है, ना शायद अब आएगी। वो ये है कि कश्मीर में एक बड़े दार्शनिक हुए, उनके विषय में एक खोज हुई अभी, तो वे अभिनव गुप्त थे, उनके विषय में मैं एक काम कर रहा हूँ। और तो आए टीकमगढ़ के 3 आदमियों को मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ। अब वो हमें अभी नाम नहीं बताएंगे क्योंकि वो पर संशय हो जाएगी। जैसे आप क्या संदेश देना चाहेंगे समाज हम ये संदेश देना चाहेंगे युवाओं को कि जो आपका प्राचीन ज्ञान है उसकी आपको जानकारी है, किंतु आपको जानकारी की जानकारी नहीं। जी। मेरे कहने का तात्पर्य है कि आपके घर में जो स्त्रियां हैं वो जो काम कर रही हैं बुंदेली में, वो उसकी जड़ें वेद में हैं, जो लोक में है वो वेद में है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये बच्चे ये जाने कि हमारे घर की ये संस्कार जो हैं, वो संस्कार हमारे शुद्ध संस्कार हैं। उनको हम कोई भाषा पढ़ें, कोई ड्रेस पहने, किसी काल में रहें, लेकिन अपने संस्कारों को मत। तो जड़ों से जुड़े रहोगे तो तुम संस्कृति से पनपोगे। दूसरा सवाल उठता है कि आपने जैसे वेदों का रूपांतरण किया है, हाँ, वेदों का सार निकाल के लोगों हाँ, को, आने वाली पीढ़ी को हिंदी में दिया हाँ, है, उसका क्या महत्व रहेगा समाज के लिए? उसका समाज के नजरिए देखो, उसका महत्व नरेंद्र जी एक है, बहुत बड़ा महत्व है कि ये आज जो औरतों को दबा के रखा गया है, वेद में बिल्कुल मुक्त है, कि उनको ये मालूम होगा कि हम शक्तिशाली हैं, हम अबला नहीं है, हम भगवती दुर्गा है,
हम गार्गी हैं, हम मैत्रेयी हैं। आपको ताज्जुब होगा, इस बुंदेलखंड में वेद की ऋषिकाएं कभी यहाँ वेद मंत्र पढ़ा करती थी। तो आज ये समाज में ऐसा हो गया है कि लड़की वेद नहीं पढ़े। मैं चाहता हूँ कि वे भी पढ़े, और हम कोशिश कर रहे हैं कुछ लोगों को कि ये थे दुर्गाचरण शुक्ल जी, जिन्होंने भारतीय वेदों का हिंदी रूपांतरण किया और कई किताबें इस समाज को दी। उनका बुंदेलखंड की आने वाली पीढ़ी से अनुरोध है कि आने वाली पीढ़ी बुंदेलखंड के साहित्य के साथ साथ अपनी संस्कृति से जुड़ी रहे तो समाज के लिए अच्छा है। नरेंद्र जरिया, टीकमगढ़।